नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कंगाल पाकिस्तान को आखिरकार आईएमएफ ने बड़ी राहत देते हुए 3 अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और संयुक्त अरब अमीरात ने 1 अरब डॉलर का लोन पाकिस्तान को दिया है। इस कर्ज के मिलते ही पाकिस्तान ने पीपों में घी भरना शुरू कर दिया है। जाइल मुल्लाओं की तशरीफ चौड़ी हो गई है और इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर फैसलाबाद तक गधैया नृत्य हो रहे हैं। यह कर्ज वैसे तो पाकिस्तान की भिखारी जनता के लिए मिला है, लेकिन मदरसा मुल्क की आदत कर्ज लेकर घी को तशरीफ पर लगाने की रही है। यही वजह है कि जो मदरसा पैदाइश के नेता कटोरे लेकर चौराहों पर दुनिया से भीख की गुहार लगा रहे थे, अब वे धन्ना सेठ की तरह इतरा रहे हैं। खुद पाकिस्तान की सरकार भी जनता को राहत देने की जगह अपने शौक पूरे करने में लग गई है। जो पाकिस्तान कंगाली के चलते मार्च में अपना परेड दिवस तक नहीं मना पाया था, खजाने में कर्ज आते ही उसे उड़ाने में लग गया है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि वह 14 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के दौरान 500 फीट के स्तंभ पर झंडा फहराएगी। इसकी लागत लगभग 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपए आएगी। पंजाब सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जिसे अगले 2 वर्षों में कम से कम 2000 करोड़ रुपए ब्याज के साथ चुकाने हैं। यानी जो जाहिल कल तक अपने फटे तहमंद लहराकर दुनिया के सामने बेबसी के आंसू बहा रहे थे, अब वे 40 करोड़ का झंडा फहराकर अपनी मुल्ला गर्दी का प्रदर्शन करेंगे। कर्ज लो और तशरीफ को घी चटाओ की मुल्ला पॉलिसी का यह प्रदर्शन भी यहीं तक सीमित नहीं है। शहबाज सरकार देश के सांसदों की सुविधाओं में और बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इसके अलावा चुनाव से पहले भी मुफ्त बंदर बाट पर विचार किया जा रहा है। मदरसा मुल्क में कुछ दिन पहले स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि यहां आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। बंदरगाहों पर कंटेनरों को छुड़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे थे। यहां तक कि पूरे देश में सामानों की कमी की वजह से मुल्लाओं में हाहाकार मचा हुआ था और पाकिस्तान के खजाने में 3 अरब डॉलर के लगभग ही विदेशी मुद्रा रह गई थी। हालांकि अब उसकी हालत में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन निठल्ला मुल्ला कर्ज लेकर खाए रसगुल्ला वाली बात पड़ोस के जाहिलों पर एकदम सटीक बैठती है। मदरसा मुल्क पर 128 अरब डॉलर से भी अधिक का कर चढ़ा हुआ है, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था महज 352 अरब डॉलर की है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी ऐतिहासिक बिल्डिंग को 53 लाख डॉलर में बेचा है। इसके अलावा उसने अपना रूजवेल्ट होटल भी अमेरिका को लीज पर दे दिया है। पाकिस्तान को यह संपत्ति इसलिए खोनी पड़ी है क्योंकि वह इन पर चढ़ा अमेरिका का बकाया टैक्स और अन्य पेनल्टी चुकाने में नाकाम रहा है। लेकिन अब यही खटारा देश 40 करोड़ का तहमंद 500 फीट के स्तंभ पर टांग कर अपनी आजादी का जश्न मनाएगा। वैसे इन मनुष्यों को यह भी नहीं पता है कि आजादी का अर्थ क्या होता है। आज मदरसा पैदाइश के जो हालात बने हुए हैं, वह गुलाम पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा गए गुजरे हैं। पड़ोसी देश की कर्ज मनोकामना पूरी होती उसके ठाट बाट में बदलाव आ गया है। जब जाहिल मदरसा पैदाइश गैस, पानी, बिजली और आटे के लिए छाती पीट रही है, उसे राहत देने की जगह देश की सरकार ने जजों के आवासों के नवीनीकरण के लिए 84 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं। यही नहीं, सांसदों का विवेकाधीन खर्च भी 90 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पीएम हाउस के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने पर भी सहमति बनी है। साल 2018 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम हाउस की भैंसों समेत अधिकतर लग्जरी गाड़ियों को नीलामी में बेच डाला था, लेकिन पैसे की कमी के चलते वर्तमान सरकार नई गाड़ियां खरीद नहीं पा रही थी। अब खजाने में कर्ज आ गया है तो अल्लाह मेहरबान हो गया है, परंतु पाकिस्तान भूल गया है कि आईएमएफ ने उसे बेरहम शर्तों पर कर्ज दिया है और उसे वक्त पर इस कर्ज का भुगतान भी करना है। पहले ही उस पर इतना कर्ज चढ़ा हुआ है कि जिसे चुकाने के लिए उसे प्राप्त राजस्व का 60% सिर्फ सूद में व्यय करना पड़ रहा है। यानी जो पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए था, उसे सूदखोर ले उड़ते हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ इतनी ही रकम बचती है जिससे वह सरकारी कर्मचारियों का वेतन और सरकारी चला सकता है। ऐसे में पाकिस्तान आईएमएफ और मित्र देशों के लोन से कोई परिवर्तन ला पाएगा, इसकी उम्मीद तो दूर दूर तक नहीं है। ऊपर से वो जिस तरह बादशाही ठाट बाट की राह पर चल रहा है, उससे जाहिलों के पतीले फूटने भी फिक्स है।
यानी कर्ज मिलने के बाद 4 दिन की चांदनी का जश्न पाकिस्तान के भविष्य के पतन का अभी से आभास करा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।